चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की कार का एक्सीडेंट हो गया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला के पास यह हादसा हुआ। श्रीपद नाइक की गाड़ी में 4 लोग सवार थे। सड़क हादसे में श्रीपद नाइक घायल हो गए। उनकी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हादसे के बाद दोनों लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। श्रीपद नाइक और उनकी पत्नी सोमवार सुबह उत्तर कर्नाटक के येल्लापुर गए थे। वहां उन्होंने कई मंदिरों में दर्शन किए, अनुष्ठान करके विशेष पूजा की थी। वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कानून आप होल्ड करेंगे या फिर हम करें। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि मामले में गलतफहमी दूर करने की कवायद जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में केंद्र ने कहा कि जल्दबाजी में ये बिल नहीं बना, बल्कि 2 दशकों के मंथन के बाद कृषि कानून को बनाया गया है। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में मामले में आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का 48वां दिन है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों वैक्सीन भरोसेमंद है और दुनिया में सबसे सस्ती भी है। सीएम संग बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगेगा, उसके बाद सफाई कर्मियों को टीका लगेगा और फिर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना का वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका देने का खर्च राज्य सरकार को नहीं उठाना पड़ेगा। पीएम केयर फंड से हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण से संबंधित किसी भी अफवाह को रोकने की जिम्मेदारी राज्यों की है। भ्रम पैदा करने में एजेंसियां, कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा और अन्य कारक अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने और किसी भी अफवाह को रोकने की जरूरत है। बर्ड फ्लू से लेकर भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान पीएम ने पक्षी बाजार, जू और पोल्ट्री फार्म की मॉनिटरिंग पर जोर दिया, साथ ही अफवाहों से दूर रहने की भी बात कही। मौरधरा में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। 2 और जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। टोंक और करौली से सैंपल भेजे गए, जो कि पॉजिटिव आए। प्रदेश में अब 15 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में आयोजित ये कार्यक्रम किया गया है। एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों के क्रू ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया। महिलाओं की इस क्रू की टीम ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरते हुए सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया। खुद विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनके जज्बे को सलाम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एयर इंडिया की महिला पायलट वाली उड़ानों के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंचने के बाद चालक के दल को सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की सीधी उड़ान को पूरा करने के लिए बधाई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर आमजन को आगाह किया है कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पतंग उड़ाने के सभी शौकीन और अपने दूसरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। बैन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। आमजन भी सड़क पर पैदल या 2 पहिया वाहन से चलते समय सतर्कता बरतें। राजस्थान में रह रहे करीब 24,000 पाक नागरिकों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इनके लिए छूट देने की मांग की। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 4 के संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी अनुभाग के अवर सचिव को पत्र लिखा है। भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। शास्त्री भवन में रंजीता कोली ने जावड़ेकर से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव का शंखनाद शुरू हो गया है। 15 जनवरी तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे और प्रत्याशी 19 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। 28 जनवरी को मतदान होगा। निकाय चुनावों की घोषणा के बाद से ही बीजेपी एक्टिव हो गई थी। अब नामांकन भी शुरू हो गए हैं, तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की तलाश के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोल रही है।
रीट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 8 फरवरी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 25 अप्रैल को परीक्षा होगी। बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के 13 जिलों में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। सिरोही और प्रतापगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सवाई माधोपुर में मरे कौओं में बर्ड फ्लू का H5 स्ट्रेन मिला है। जिले में अब तक 70 परिंदों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में बर्ड फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सिरोही जिला भी इससे अछूता नहीं है। बर्ड फ्लू ने दस्तक यहां दे दी है। जिले में कोयल और बुलबुल मरे हुए मिले थे, जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिए गए हैं। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए चूरू का पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में अब तक 24 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विभाग ने 52 रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाकर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी। कोटा में भी लगातार बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज कौवे समेत अन्य देसी पक्षियों के मृत मिलने का सिलसिला जारी है। बर्ड फ्लू को लेकर गठित की गई विशेषज्ञों की टीम कोटा शहर और आसपास के इलाकों के जलाशयों में पहुंचकर निरीक्षण कर रही है। सीकर के रिंगस कस्बे में 10 पक्षियों की मौत पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कस्बे में एक साथ 10 पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल है। राजस्थान में बर्ड फ्लू का खतरा घराने लगा है। जयपुर जू भी इस खतरे से बचने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर परिसर में करीब एक हफ्ते से रसायनों का छिड़काव कर पक्षियों को संक्रमण से बचाने की कोशिश की जा रही है। कोटा से हरिद्वार देहरादून के लिए सोमवार से स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की शुरुआत हुई है। यह स्पेशल ट्रेन देर रात 12:05 को बांद्रा से रवाना होगी, जो 12 जनवरी की सुबह 8:20 पर हरिद्वार पहुंचेगी। राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि साल 2020 में अपराध नियंत्रण में रहा, कानून व्यवस्था भी सही रही। इस साल अपराध 14% कम रहे। जयपुर पुलिस ने एसडीएम की बहन विद्या देवी के हत्याकांड से पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक पड़ोस के ही युवक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के इरादे से हत्या की थी। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। टोंक जिले के रिवाई कस्बे के एक शॉपिंग मॉल में हेयर ड्रेसर की दुकान पर बाल कटवाने के लिए आए एक युवक पर 6 नकाबपोश युवकों ने लाठियों से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते पुलिस उपाधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने वाहन चोरी और घरों में चोरी की 8 वारदातें कबूल की है। जैसलमेर के लाठी गांव में सैन्य जानकारी को साझा करने के मामले में इंटेलिजेंस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस की टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। फिलहाल आरोपी युवक से इंटेलिजेंस की टीम पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार के साथ हिस्ट्री शीटर पूरण गुर्जर के गुर्गों को गिरफ्तार किया। यह अपराधी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 14 चोरी की बाइक बरामद हुई है। और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक भगवान सिंह हिंगड़ के निर्देशन पर चुंगी चौराहे के पास 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 लीटर हथकड़ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से शराब बनाने के सामान भी बरामद हुए। कोटा देहात एसीबी ने मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले ट्रक चालकों से अवैध वसूली के मामले में परिवहन विभाग के तत्कालीन परिवहन निरीक्षक विक्रम सिंह गिल, तत्कालीन संविदा कर्मी ब्रजराज सिंह और तेजकरण समेत 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। चूरू में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी के परिवहन पर शिकंजा कसते हुए 5 वाहनों को जब्त किया। टीम ने 5 वाहनों के चालकों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। अलवर के किशनगढ़वास नगर पालिका में चेयरमैन के बेटे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक बदमाशों के गिरबान तक नहीं पहुंच सके हैं। चेयरमैन के बेटे पर बीते 1 जनवरी को बदमाशों ने मारपीट की थी। चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक मेडिकल स्टोर चलाता था। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध के चक्कर में युवक की हत्या हुई थी। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में पुंजेला तालाब से एक युवक का शव मिला है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झुंझुनू में बिक रहे चाइनीज मांझे के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कीचड़ ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है।
कोटा में रिश्वत के आरोप में जेल में बंद निलंबित कलेक्टर को और उसके पीए को कोर्ट पेश किया गया है। पेशी के दौरान पूर्व कलेक्टर का वॉइस सैंपल लेना था, लेकिन उसके सैंपल देने से मना कर दिया। चूरू जिले में अपने पीहर से ससुराल आ रही विवाहिता का उसके बेटे समेत अपहरण करने के मामले में परिजनों ने रतनगढ़ उपखंड मुख्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया है कि पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोटा के जेके लोन अस्पताल के शौचालय में मानव भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मानव भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के करनी विहार थाने के पास एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से जा टकराई और कार में भीषण आग लग गई। हादसे में एक कार सवार की मौत भी हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना है रविवार की। अलवर के फूलबाग थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति को रौंद दिया। इस हादसे में धारूहेड़ा निवासी धर्मवीर की मौके पर मौत हो गई है और फिलहाल पुलिस ने ट्रॉले के चालक समेत ट्रॉले को कब्जे में ले लिया है। धौलपुर के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए। भरतपुर में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने श्रद्धालु से भरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चकनाचूर हो गई, जबकि कार सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने कृषि कानून के खिलाफ कई गांव में सभा की। इस दौरान उन्होंने किसान बिल के विरोध के लिए समर्थन मांगा। अलवर में राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी कार्मिकों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है। डीएम को ज्ञापन सौंपने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। बूंदी में सरपंच संघ ने ग्राम सभा और पंचायत समिति कार्यालय में कार्य बहिष्कार किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। सरपंच संघ ने पीडी खाता खोले जाने का विरोध किया है। बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ग्रेड पे 36 को करने की मांग की। टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी इलाकों में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी संघ की ओर से हाल ही में रीट भर्ती परीक्षा को देखते हुए स्थानांतरण प्रोसेस को अपनाने की मांग की गई। बूंदी में बीएड के छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बीएड प्रथम वर्ष का परिणाम जारी करने की मांग की। कोटा विश्वविद्यालय के आज शैक्षणिक कर्मचारी अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगामी 23 जनवरी को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह का वो बहिष्कार करेंगे। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर सहायक अभियंता कार्यालय के अंतर्गत जीवन देसर में ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान करंट लगने से तकनीकी सहायक राधेश्याम की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए तकनीकी सहायकों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ धरना शुरू कर दिया और जीवन देसर के पीएस हेड के सब स्टेशन पर धरने पर बैठ गए। भीलवाड़ा में ग्राम पंचायतों के बैंक में पीडी खाता खुलवाने के निर्णय के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंचायत समिति के सहायक अभियंता को सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया है और सुवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच ने कहा है कि मांगे नहीं पूरे होने पर आगामी 13 जनवरी को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। तो यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे कि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ आगे कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर नागौर के कांग्रेस कार्यालय में जिले भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी के साथ रखी। राजसमंद में नगर परिषद के चुनावों को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। एक निजी वाटिका में कांग्रेस चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर, पूर्व सभापति आशा पालीवाल समेत बीजेपी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
उदयपुर में कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद धीरे धीरे कोचिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं। सरकार ने स्कूल कॉलेज को आगामी 18 जनवरी से कोरोना नियम का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जन संवाद कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन भी टोंक विधानसभा क्षेत्र के 8 गांवों के दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने जन सुनवाई भी की और इसके बाद पायलट ने सोरण ग्राम पंचायत से जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। दौसा में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं को लेकर बैठक की। इस बैठक में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क समेत अन्य विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर डीएम ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में कृषि निर्यात 2019 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु गठित स्वीकृति समिति की बैठक हुई है। कोटा शहर में आमजन को अधिकार दिलाने के लिए गठित इंकलाब मोर्चा की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इंकलाब मोर्चा प्रमुख मोहम्मद हुसैन ने संभागीय अध्यक्ष रियासत अंसारी की सहमति से कोटा जिला कार्यकारिणी का गठन कर नवनियुक्त कार्यकारिणी को नियुक्ति पत्र सौंपा है। उदयपुर रेंज आईजी सत्यवीर सिंह प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने माल खाना संधारण, रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटर का निरीक्षण किया। मौके पर एसपी चुनाराम जाट, डीएसपी पूर्वत सिंह जैतावत, एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा समेत दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अपने गृह क्षेत्र नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर जोशी नगर पालिका परिषद रमेश राठौड़ की दादी के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। चूरू में पदभार संभालने के बाद कलेक्टर सांवर मल वर्मा जसरासर गांव के पीएससी का उन्होंने दौरा किया। पीएससी निरीक्षण के दौरान पूरा कर्मी नदारद रहे। इसके बाद डीएम ने डॉक्टर समेत पूरे स्टाफ को एपीओ करने के आदेश जारी किए। पुष्कर में ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए जल्द ही शहर के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी लगाया जाएगा। पुलिस ने सीएलजी सदस्यों की ओर से मिले सुझाव पर भी तत्काल कार्य शुरू कर दिया। कोटा में 35 महिलाओं की दूरबीन पद्धति से नसबंदी ऑपरेशन किया गया। ब्लॉक खैराबाद की सीएचसी रामगंज मंडी पर शिविर का आयोजन किया गया। परिवार कल्याण शिविर में एक पुरुष और 35 महिलाओं की दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन किया गया। सीकर में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की 55वीं पुण्यतिथि के मौके पर किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से इसका आयोजन हुआ। प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने साइकिल से निकले बीकानेर के भीखाराम जाहर करौली पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण को रोककर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देश के किसानों को राहत देने के उद्देश्य से साल 2016 में शुरू की गई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान बनकर सामने आ रही है। प्रतापगढ़ जिले के सैकड़ों किसानों को इस योजना से काफी फायदा हुआ है। टोंक जिला पुलिस अधीक्षक ने मेहंदबाज पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने थाने में दर्ज आपराधिक मामलों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ तेज करने का निर्देश दिया।